नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। सभी साथी जुड़ जाएं। साथियों, आज हम नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जरूरी अपडेट में लेकर आया हूं। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो भर्ती परीक्षाओं में जो फर्जीवाड़ा और धांधली हो रही है उसको रोकने का एक नया सिस्टम आ गया है। अब आपका परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी और ना ऑनलाइन होगी, यानी दोनों ही सिस्टम आपकी आगे की परीक्षाएं होगी। कहने का मतलब ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपका पेपर होगा तो वो पेपर आपका ऑनलाइन होगा, यानी पेपर आपको कंप्यूटर में दिखेगा। जैसे होता है कंप्यूटर में पेपर दिखेगा और उसके बाद में आप कंप्यूटर में ये गोला नहीं बनना पड़ेगा। अब आपको ऑफलाइन ओ मार्क शीट दे दी जाएगी, यानी प्रश्न पढ़ो कंप्यूटर में और जवाब दो उस ओ मार्क शीट में, गोला भरो। उससे पहले क्या होता था, पेपर ऑफलाइन होता था तो पेपर पहले ही परीक्षा सेंटर में 4-5 घंटे पहले ही पेपर की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दी जाती थी बाहर। लोग वहां पर पढ़ कर आ जाते और जवाब देकर सवाल का जवाब दे देते। अब पेपर केवल उसी टाइम आएगा जब आपका पेपर स्टार्ट होगा ऑनलाइन, तो इससे तक आपका फर्जीवाड़ा रुकेगा। बहुत सारा प्रयास चल रहा है। अब नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो साथी प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। इसमें आपको पूरा सेपरेट कोर्स और सफाई कर्मी की ई बुक आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना भाई। अब देखो, सफाई कर्मी भर्ती आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं। बहुत सारे साथी एक सवाल बार बार कर रहे हैं कि सर हमने पहले फॉर्म भर दिया, क्या हमें वापस फॉर्म भरना है? कुछ फॉर्म वॉर्म नहीं भरना वापस। यदि आपको कुछ चेंज करवाना है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है या अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करवाना है या लोकेशन कुछ और कहीं डालना है तो उसमें आप वो चेंजिंग करवा ले। ये आपके लिए अच्छा मौका है। स्टार्ट हो चुका है, 4 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। आवेदन में फर्जीवाड़ा या झूठा पत्र लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। यदि आप फर्जी फॉर्म में कुछ मिस्टेक करते हो, यानी कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र आप लगाते हो, साथ में झूठा यदि शपथ पत्र लगाते हो कि भाई मैंने वहां पर सफाई का काम किया है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब करेगा विभाग। ये आप ध्यान रख लेना, इसलिए फर्जीवाड़ा करने की बिल्कुल भी मत सोचना। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई 24,000 से अधिक सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों में संशोधन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक संशोधन करवा सकेंगे। इसके लिए डीएलबी ने वेबसाइट का लिंक खोल दिया है। सवाई शासन विभाग की ओर से बुधवार से सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन के लिए वेबसाइट को खोल दिया गया है। संशोधन पत्र के अलावा अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्रों के साथ नए आदेशों के तहत नगरीय निकाय के ठेकेदार से 1 साल का सीवरेज में सार्वजनिक सड़क साफ किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब आपका प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र काम ही नहीं करेगा, नहीं चलेगा। कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा वो ध्यान से देख लेना। नए नियम आ चुके हैं। इसके तहत नगरीय निकाय के ठेकेदार, नगरीय निकाय का जो ठेकेदार है जिसने नगर निगम में कहीं ठेका लिया है, उसका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। 1 साल का होना चाहिए कम से कम। सीवरेज व सार्वजनिक सड़क, जो सार्वजनिक जो सड़कें होती है अपनी, इस पर जो ठेका लेते हैं ठेकेदार, उनका अनुभव प्रमाण पत्र सफाई का मान्य होगा। ठीक है। उल्लेखनीय है कि कई अभ्यर्थियों ने केवल निजी संस्थानों में सफाई कार्य का अनुभव लगाया है। अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर शुदा नया अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पीएफ या ईएसआई से जुड़े प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे। अब मान लो कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमने प्राइवेट संस्था में काम किया है, तो यदि आपने प्राइवेट किसी लिमिटेड कंपनी में काम किया तो वहां पर सैलरी ऑनलाइन आती है, आपको पता होगा। कैसे आती है भाई? सैलरी ऑनलाइन आती है तो उसकी एक पीएफ भी आपका कटता है, पीएफ की रसीद भी आती है, पीएफ नंबर जनरेट होते हैं। यदि आपने किसी लिमिटेड कंपनी में या कोई संस्था में काम किया तो उसकी सैलरी स्लिप या उसकी जो पीएफ नंबर है वो भी आपको देने होंगे, तभी आपका मान्य होगा अनुभव। ऐसे मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर होना चाहिए। नया अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 4 अप्रैल तक रहेगी। आवेदन में फर्जीवाड़ा या झूठा शपथ पत्र लगाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सफाई कर्मचारी के लिए भर्ती निकली है। ठीक है, अलग अलग इसमें पोस्टें दी गई है। तो बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर झटका लगा है, जिन्होंने कहीं ऑफलाइन सैलरी ली है, जिनके पास पीएफ की रसीद नहीं है या सरकारी कोई ठेका है संविदा पर, वहां पर जिन्होंने काम नहीं किया है, तो इन उन विद्यार्थियों के साथ बड़ा विभाग ने धोखा किया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने भी कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से या प्राइवेट किसी संस्था से आपने लगाया अनुभव? तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपका समाधान क्या होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ताकि हम आगे आपके लिए आवाज उठा सकें, कार्रवाई कर सकें।